हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं ना कल्कि जी कब आएंगे, कल्कि जी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कल्कि जी की एनर्जी पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है, उनकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है और उनके सारे चक्र भी एक्टिवेट हो चुके हैं। बस ये है कि आने ही वाले हैं आपके सामने, आपका इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और सोचो, आज के टाइम पे इतना बुरा टाइम चल रहा है, जैसे अक्सर हम बोलते रहते हैं कि इतने सारे राक्षस है, लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे जब इतना बुरा चल रहा है तो ये धर्म की बेल कैसी बढ़ रही है, धर्म की तरफ इंसान क्यों मुड़ता जा रहा है। सारे इंसान लोग, नहीं लग रहा है अभी कुछ ज़्यादा ही सनातन धर्म की बात होने लगी है। बहुत सारे लोग धर्म के बारे में बात करते हैं, है ना, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ऐसा बोलने लगे। अभी के टाइम पे ये क्या हो रहा है, ये कल्कि जी की एनर्जी के प्रभाव से हो रहा है। और आप ही सोचिए, अभी के टाइम पे जो हम देश के भविष्य कहते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, है ना, उन लोग किसको अपना आइडल मानते हैं, फिल्म के हीरो हीरोइन को अपना आइडल मान रहे हैं। तो वो कैसे बनेंगे, उसी तरीके के ही तो बनेंगे, वैसे ही काम करेंगे जैसे रील्स बना रहे हैं, सबको हीरोइन बनने का, मॉडल बनने का शौक है, कैसे उटपटांग के रेस बना रहे हैं। और लड़के भी जाके कितने फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं। कुछ तो आपने एग्जाम्पल हमारे वीडियो में भी देखा है, कैसे उटपटांग के कमेंट्स करते हैं। तो उसके बाद जो लोग बोलते हैं ना 4,32,000 साल लगेंगे अभी, तो आपको लगता है कि कोई लड़का या कोई लड़की ऐसे बचेंगी जिससे भगवान, जिनके घर पर भगवान का जन्म हो सके, जो भक्ति करता हो। आपको लग रहा है कि आने वाले समय में ऐसा टाइम बचेगा? जैसे हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे कि कुछ स्वतंत्रता सेनानी की बुक ला के दे दिए, इसको पढ़ो, कुछ महान नारियों की बुक ला के दे देते थे, इसको पढ़ो, है ना। जैसे आप लोगों ने भी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, गार्गी, मैत्री, मदालसा, लक्ष्मीबाई जी, ऐसे बहुत सारे नाम थे जिनके हम पढ़ते थे। अब के टाइम पे तो सब मोबाइल दे देते हैं, और मोबाइल में क्या देखते हैं बच्चे, पूरे टाइम ऊट पटांग के वीडियो देखते रहेंगे, कैसे डांस करना है, कैसे मेकअप करना है, कैसे खाना खाना है, बस यही। मतलब आपको लगता है किसी की भक्ति बढ़ रही होगी आज के टाइम पे? कोई बच्चा लगता है कि ये भक्त बनेगा आगे चल के? सबका दिमाग तो खराब हो गया है। और सही कसर इस बात से निकल जाती कि सबको पैसे कमाने, सबको पैसे चाहिए। कोई भी पढ़ाई करे, कुछ भी करे, उसका एक ही मकसद होता है कि आगे चल के हमें पैसा कमाना है। किसी को ये नहीं लगता कि हम अच्छे बन जाए, हम अपने आत्मा का कल्याण करें। हाँ, सब क्या सोचते, इस शरीर का किसी तरीके से कल्याण हो जाए, है ना। लेकिन फिर भी ऐसे विषम परिस्थिति के टाइम पे भगवान का कोई ऐसा चमत्कार है, सोचिए, जिसने धर्म की बेल बढ़ रही है। जो कहा था ना, एक ही धर्म चलेगा जब कलयुग समाप्त हो जाएगा, और वो होगा सनातन धर्म। तो आप देख भी रहे हैं कि वो कितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा ना, शंकराचार्य का जो मैटर चल रहा है, तो क्यों चल रहा है आपको पता है? शंकराचार्य का मैटर जो हुआ हुआ, उसमें से सबको पता चल जाए कि देखो, संत जिसे आप समझ रहे हो वो संत कैसे हैं। कोई संत ऐसे आपस में लड़ते रहते हैं क्या? लेकिन इतनी बहसबाजी चल रही, इतनी लड़ाइयाँ चल रही है, ये संत है? अच्छा हुआ ना, एक संत के चक्कर में इतने सारे जो हम समझते थे, भ्रमित थे, वो सारे संतों के जो है काम सामने आ गए हमारे। कैसे कैसे बात कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। ये कोई संत नहीं है। संत वो होता है जो शांत रहता है। ये नहीं बोल रही कोई आपके साथ गलत करे फिर भी आप चुप रहो, है ना। आपको तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए विरोध मत करो। ये इतनी बड़ी भी बात नहीं थी जितनी बड़ी बढ़ गई। और उसके टॉपिक पे बोल बोल के कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखो, बार बार मैं बोलती हूँ कि मैं जिन संतों का नाम लेती हूँ वो भगवान के सच्चे भक्त थे, और वो प्रामाणिक संत थे। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, इन लोगों का नाम लेती हूँ मैं अक्सर आपके सामने, है ना। और अच्युतानंद जी हो गए अभी के टाइम पे। बाकी मुझे कोई ऐसा संत नज़र नहीं आता जिसके बारे में वर्णन कर सकूं। काम अच्छा होने को संत नहीं बोलते। संत वो होता है जो अपने आत्मा का कल्याण कर लेता है, जो भगवान तक पहुंच चुका है, वो कहलाता है संत। कोई प्रचारक को, है ना, कोई संत नहीं कह सकता। जो प्रचार कर रहे हैं ये लोग, कथावाचक को संत नहीं है। संत की परिभाषा ही अलग है। तो आप फालतू किसी भी चक्करों में मत पड़िए। जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था ना, फेक देवी देवताओं के बारे में, इसी तरीके से बहुत सारे फेक संत भी बन चुके हैं। ज़बरदस्ती हम ही बना देते हैं। जैसे कोई अच्छी बात कर रहा है, हाँ हाँ, इतनी अच्छी बात कर रहा है, ये ज़रूर संत होगा। वो संत नहीं है, उसकी बात अच्छी है, उसकी वाणी अच्छी है, वाक शक्ति अच्छी, तो वो अच्छी तरीके से बोल रहा है, पर वो संत नहीं है।
देखो ज्ञान क्या होता है, जो अपने अंदर से आता है, सुनाया सुनी सुनाई बातें जो होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है। वो लोग पढ़ लिख के सुन के जो बोल रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन होता है। ज्ञान वो होता है जो हम अमल करते हैं, जो हमारे अंदर से आता है। और सच्चा ज्ञान कब आएगा, जब हम भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं या अपने अंदर जाते हैं, आत्मा की तरफ, जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं। जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी कि हम कौन हैं। नहीं तो आपको बताया ना कि हम लोग आए इसीलिए रहते हैं दुनिया में, है ना, कि हम अपना कल्याण कर सके। उसके बाद मरने के बाद जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है ना, तो जीव काफ़ी पछताता है कि भगवान आपने इतना अच्छा शरीर दिया, मानव शरीर दिया, जिससे मैं अपना कल्याण कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सका। ये मानव शरीर मैंने व्यर्थ गंवा दिया। मतलब उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। और वो कहते हैं कि वहाँ पे वो शमशान में जीव जो है खड़ा ही रहता है, बार बार अपने शरीर में घुसने की कोशिश करता रहता है मृत्यु के पश्चात, लेकिन वो नहीं जा सकता ना शरीर में वापस। फिर सारे अपने रिश्तेदारों को देखता है, फिर सब कुछ उसको समझ में आता है ना, कि इतना जो मेरे लिए रो रहे हैं थोड़े टाइम तक के, उसको समझ आ जाता है कि ये सिर्फ मेरा शरीर था, मैं तो था ही नहीं, मैं कहाँ। बाद में तो कोई नाम नहीं लेता, जैसे किसी की डेथ हो जाती है बाद में क्या बोलते सब, बॉडी को ले जाओ, बॉडी बॉडी बॉडी, बस हम मरने के लिए ही सारे प्रपंच करते रहते। तो क्यों ना ये प्रपंच जब करना ही है तो आत्म कल्याण के लिए कर ले। जब हमें पता है कि वास्तविक समय में अभी कल्कि जी विराजमान है, तो क्यों हम लोगों की बात नहीं मानते कि कल्कि जी भगवान आ चुके हैं। हम मान लेना कि भगवान आ चुके हैं, मान लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते, तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि कल्कि जी बहुत जल्दी जब प्रकट हो जाएंगे तो फिर लोगों को पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तब क्या होगा, उनके बुरे कर्म का उनको फल मिलेगा। बाद में क्या होता है, मैंने कहा ना, सिर्फ पछतावा ही बच जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी मान जाइए कि भगवान है धरती में, कोई कितना भी बोल ले कुछ भी नहीं होता। मैंने बोला ना, 4,32,000 साल बाद आप वो कौन से माता पिता के घर में जन्म लेंगे, कौन सा ऐसा पवित्र गर्भ होगा जहाँ से वो जन्म लेंगे, है ना, प्रकट होंगे। अभी के टाइम पे फिर भी थोड़ी बहुत तो भक्ति बाकी है। और सोचिए इतने विषम परिस्थिति में ऐसे भक्ति कैसे बढ़ सकती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये कल्कि जी की ही एनर्जी है जो काम कर रही है। और ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, पूरी दुनिया में ये धीरे से व्याप्त हो जाएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरी बात सही लग रही है, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।